हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर वर्ग की एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गाउस का नियम क्या होता है। बच्चों, कोई हमारा इस प्रकार से बंद पृष्ठ है बच्चों, और इसके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे बच्चों कुछ आवेश रखा है, इससे परिबद्ध आवेश का कुल मान हम क्यों मान लें। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं बच्चों, डी ए वेक्टर। यहाँ पे इस क्षेत्रफल अवयव पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है बच्चों, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई बच्चों, वो इस बंद पृष्ठ का कुल समाकलन करेंगे, और इस छोटे पृष्ठ पर जो है वैद्युत फ्लक्स का मान लिख लेते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसका कुल समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों ये हो जाएगा बराबर हमारा इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक हमारा समतल चादर है, इस प्रकार से बच्चों, कुछ इस प्रकार से हमारी एक समतल चादर है जो एक समान आवेश घनत्व वाली है। इस प्रकार से इस पर एक समान आवेश वितरित है, और इसका आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया है। तो बच्चों, इसके बाहर किसी बिंदु पर यहाँ पे हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, तो इससे होकर जाने वाला एक हम बेलनाकार बच्चों एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान अगर हम देखें बच्चों, तो फाई बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मान लें, और इसका जो क्षेत्रफल है वो, इसको बच्चों हम एस वेक्टर मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, इस तरफ जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार धनावेश से दूर की ओर, और इस तरफ भी धनावेश से दूर की ओर इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और यहाँ पे भी बच्चों एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल से अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। और बच्चों यहाँ पर अगर हम ये वक्रीय पृष्ठ पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लें ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से ds वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है। तो इससे निर्गत अगर हम बच्चों कुल वैद्युत फ्लक्स का मान लिखें, तो इस पृष्ठ के लिए हो जाएगा ई डॉट ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर इस पृष्ठ के लिए, और इस पृष्ठ के लिए भी बच्चों हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, प्लस इस वक्रीय पृष्ठ के लिए बच्चों हम देखें तो इसका समाकलन वक्रीय पृष्ठ का, और यहाँ पे ई वेक्टर डॉट बी एस वेक्टर। तो चलिए बच्चों इसको आगे हल करते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा ई डॉट डी एस बच्चों होता है ई का मान परिमाण और गुणे क्षेत्रफल का परिमाण, और कास थीटा, थीटा होता है बच्चों क्षेत्रफल सदिश, और इस जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके बीच का कोण। तो बच्चों ये दोनों एक ही दिशाएं में हैं, तो इसके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये भी ई एस कास 0 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों इस वक्रीय पृष्ठ के लिए यहाँ पे देखें तो ये ई डी एस कास 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस जगह पर ये ds की दिशा ये है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बच्चों इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर 2 ES, और कास 0 का मान बच्चों 1 होता है, और यहाँ पे बच्चों जो कास 90 है, कास 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो हमारा ये पद जो है ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो बच्चों कुल निर्गत फ्लक्स का मान 2ES हो जाएगा, बराबर बच्चों होगा इससे परिबद्ध कुल आवेश। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल भी एस ही होगा, यानी इस गॉसियन पृष्ठ की से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है वो भी हमारा एस ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम कुल आवेश Q की बात करें बच्चों, तो जो हमारा आवेश घनत्व सिग्मा है गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल S, तो ये हमारा परिबद्ध कुल आवेश हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं सिग्मा S भागे एप्सिलॉन जीरो, इस प्रकार से गॉस के नियम से। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा S से S कैंसिल हो जाएगा, और हमारा 2E बराबर प्राप्त हो जाएगा सिग्मा भागे एप्सिलॉन जीरो
तो ई बराबर प्राप्त हो जाएगा सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार से बच्चों समतल चादर के पास जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।